बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज सब कुछ लुटने के बाद हंगामी इजलास, और उस हंगामी इजलास से जो फैसला हुआ है वो मजीद सूरत हाल को गंभीर बनाता है वो और इमरान खान की जीत को यकीनी बनाता है। पहले नंबर के ऊपर आपके सामने ये चीज रखूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान के इशारे की बात करेंगे कि इमरान खान ने इशारा दे दिया है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। काम कहां से शुरू होगा? विफाक से शुरू होगा, पंजाब तक आएगा, या पंजाब से शुरू होगा और विफाक तक आएगा? और क्या सीधा सीधा प्लान ये है कि सब कुछ उड़ाओ और बात जो है वो उस तरफ जाए जो कप्तान चाहते हैं? ये आपके सामने रखूंगा। और फिर फैसले क्या आए हैं और कप्तान एक बार फिर उस पोजीशन पे क्यों आ गया है। उसके बाद इमरान खान को पैगामात मिलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात ने आज इमरान खान की जमात को या उन तक पैगाम पहुंचाने की एक कोशिश की गई है, लेकिन इमरान खान भी बहुत तेज हैं, बात नहीं कर रहे, पैगाम रिसीव नहीं कर रहे, लेकिन मौका सबको देंगे। जिन्होंने गलती की है उनको चंद दिनों के अंदर जो है वो गलती सुधारने का बिल्कुल जो मौका है वो मिलने वाला है। उसके बाद एक और बात, इन सब मामलात का जो ताल्लुक है वो जो इल्जामात हैं, जो उंगलियां हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उठा दी गई हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट तक तो आप कल तक गुन गा रहे थे, आप तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये अचानक से क्या हो गया है? ये कप्तान ने आपको किस तरीके से फंसा दिया है? और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब उंगलियां उस तरफ उठा रहे हैं। फिर इस्लामाबाद से एक और खबर है, शहबाज शरीफ ने भी एक हुक्म दिया है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं है क्योंकि स्पेकुलेशंस हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। फिर एक वापसी पाकिस्तान के अंदर हुई है। आप हैरान ये होंगे कि उस शख्स का ताल्लुक इमरान खान के साथ है, लेकिन उसको प्रोटोकॉल जो है वो पीपल्स पार्टी वाले दे रहे हैं। ये क्या मामला है आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको जब ये बात कह रहा हूं कि सब कुछ लुट गया है, तो वो कैसे लुट गया? अब मामला ये है कि एमकेएम ये कह चुकी है कि जनाब अली वो इस हुकूमत के साथ बैठ के गलती कर चुके हैं, उन्हें तहरीक अदम एतमाद के दरमियान न्यूट्रल रहना चाहिए था। यह है पहला मामला। दूसरा मामला यह है कि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप ने शेख रशीद को पैगाम भेजा है, और शेख रशीद को पैगाम भेजने का मतलब यह है कि इमरान खान को पैगाम दिया जाए। अब इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 2 वोटों के ऊपर खड़ी है, जो मुनहरिफ अरकान है उनका तो वोट ही काउंट नहीं होना। तो अब अगर इनमें से एक भी हटे तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत फारिग। पहले नंबर के ऊपर सदर पाकिस्तान जो है वो आइंदा चंद घंटों के दौरान या मुमकिन तौर पर कल तक बाकायदा ये वजीर आजम शहबाज शरीफ को हुक्म देंगे कि आप एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट लेने का मतलब यह होगा कि आपको 172 वोट पूरे करने हैं। अगर एमकेएम और वो साइड पे हुए तो वो वोट वाला सिलसिला पूरा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब पंजाब के अंदर अगर आज ही चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो फौरी तौर पे लेते हैं चार्ज गवर्नरशिप का, क्योंकि इससे पहले उन्होंने गवर्नर का चार्ज नहीं लिया हुआ। वो कह रहे थे कि उमर सरफराज चीमा अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो वो हमजा शहबाज शरीफ को आज फौरी तौर पे ये कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। इसका मतलब ये है कि यहां पे तो स्पीकर भी उनका अपना और सारा कुछ जो है तो सॉरी, तो इसका मतलब है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ पंजाब वाला खेल भी चंद घंटों का मेहमान है। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी और तरह की है। वो ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि सब कुछ लुट गया है, तो वो कैसे लुट गया? इमरान खान की हुकूमत चली गई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने अपनी कुर्बानी देके आज पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान के वजीर आजम के मनसब को बचा लिया। किस तरह से? इमरान खान की हुकूमत तो इन्होंने नोटों के जरिए सारा कुछ कर लिया, लेकिन आइंदा से किसी मुनहरिफ रुकन का वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइंदा अगर कोई वजीर आजम आए, उसका इत्तेहादी उसको कोई छोड़ जाए तो इत्तेमाद का वोट ले, इस सूरत में वो गवर्नमेंट जा सकती है। दूसरी सूरत में असेंबली की मुद्दत पूरी हो, तीसरी सूरत में वजीर आजम खुद से इस्तीफा दे। अब इसके अलावा आपको अपनी पार्टी में से बगावत वाला एलिमेंट जो लोग आते थे और पैसे बनाते थे, जमीर बेचते उनका जो सिलसिला है, वो मंडी लगाने वाला जो लंदन प्लान था
उसका इमरान खान ने सत्यानाश कर दिया। और इसी वजह से इमरान खान ने आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो जलसे के अंदर बता रही थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट किया और कहा कि उनकी वजह से आज पाकिस्तान की जो अखलाकियात हैं वो जो हैं वो बच गई हैं। अब इस सारे मामले के दौरान मैं आपको ये बातें तो मैंने आपको बता दी कि इनके लुटने का। अब इजलास की तरफ आते हैं, जो हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं। आज चूंकि इत्तेहादियों के साथ इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर उन्होंने फैसला यह किया है कि अगस्त 2023 तक जो है आप अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब इस गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं बच गया और अगर आपने इज्जत और एहतराम के साथ जाना है तो वो एक ही सूरत है कि आप सदर पाकिस्तान को असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस भेजें, सदर दस्तखत करें और घर जाएं। अदरवाइज आपके पास इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं जो इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ ने वजारत कानून को यह हुक्म दे दिया है कि आप वो समरी तैयार करें जिसके अंदर फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान को यह एडवाइस दी जाए कि वजीर आजम ये चाहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। लेकिन इस खबर को मैं स्पेकुलेशन कह रहा हूं इसलिए कि अभी तक ये अफवाहों की सूरत में आई है, किसी कंफर्म सोर्स से ये खबर अभी तक ब्रेक नहीं हुई। तो जैसे ही आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब एक और सवाल जो है, गवर्नमेंट तो जा रही है, ये तो तय हो गया, अब चंद दिनों चंद घंटों की मेहमान है। अब बात फिर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आ गई है। अब कल तक ये सारे बता रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और एस्टैब्लिशमेंट ने आइन और कानून की सरबलंदी की। इमरान खान इनको कैसा फंसाया? अब ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात कर सकते हैं क्योंकि यही फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए अब पाकिस्तान का गलतियों से हम बच गए हैं, माजी की गलतियों से, और सुप्रीम कोर्ट ने आइन की सरबलंदी की कसम खा ली है। ठीक हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें। कल तक हमें यह बताते आए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही और न्यूट्रल है तो इसका मतलब यह है कि इनको कोई बचा नहीं सकता और इनकी हुकूमत नहीं बच सकती। यह बड़ी सादा सी बात है। अब जरा एक और बात सुनिए। अब इनके ही सहाफी जैसे नुसरत जावेद हैं, आज उन्होंने फिर से एक बात की है कि शहबाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी गई सिवाय इसके कि वो अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दें और उनके मुताबिक नून लीग और उनके इत्तेहादियों को ट्रैप किया गया है। और ट्रैप करने का मतलब यह है कि अब उनको मरवाया गया है बाकायदा इस पोजीशन में लाके। ये बातें हो गई। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। खबर यह है कि जनाब अली एक शख्सियत की वापसी हुई है बाहर से। उस शख्सियत का ताल्लुक इमरान खान से, वो इमरान खान की काबीना से थे। वो कौन थे? अब्दुल हफीज शेख, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में सेनेटर का इलेक्शन लड़ा और वो हार गए और इमरान खान के वजीर खजाना के तौर पे काम करते रहे। वो नैब को मतलूब हैं, लेकिन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से अपनी जमानती हिफाजती जो जमानत है वो मंजूर करवाई हुई थी। आज वो कराची पहुंचे हैं और हैरान कुन तौर पे उनको सिंध पुलिस के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट से ले जाया गया, जिसके ऊपर गरीदा फारूकी जैसे नून लीग के हामी कह रहे हैं कि आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसा चल रहा है। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि जनाब क्या इस आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है क्या इसके खिलाफ अपील हो सकती है? क्या यह मामला जो है वो बाइंडिंग है? अब अपनी तरफ से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं से ये सूरत हाल हो जाए, लेकिन अब सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब हर घंटा हर मिनट जो है इनके ऊपर भारी हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा सदर पाकिस्तान से यह मुतालबा भी कर दिया है कि अगर आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से अगर दस्तखतशुदा समरी नहीं भेजती तो आप खुद असेंबलियां तोड़ के फौरी तौर पे जो इलेक्शन है वो कॉल कर लें। अब ये टेक्निकल सी एक बात है जी, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट तो बच ही नहीं सकती। अगर पंजाब में इलेक्शन होगा तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सेंट्रल जो ऊपर फेडरल गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो स्टे करे? तो इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने एक दिन दो दिन, अब तो नून लीग के अम्मार मसूद जैसे सहाफी जो हैं वो भी कह रहे हैं जी क्या अगले 48 घंटों में इलेक्शन हो सकता है? ये सवाल है। तो खेल इनके हाथ से निकल गया है। अब मामला इमरान खान है और मेरे ख्याल से सभी ने अब तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी ये है कि जाओ इलेक्शन में मैंडेट लो और उसके बाद फैसले करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।